श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका मेहता परमार है। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ। अभी Let's go!
किरण सरकार बनावेगी, सरकार बनावेगी, मैडम सरकार बनावेगी।
सुबह शाम मिलकर बोरिंग बनेगा पियो जा सुबह शाम धरती माँ के लाल साथ में बड़े तेरे जमींदार दिला हमारी नार बोल रही भाई दोस्तों सब हाथ उठा के नारे लगाओ ताकि मजा आवे। नारा लगाने का सभी भाई जो रोड के ऊपर खड़े हुए हैं सबसे मेरी प्रार्थना दोस्तों, भाई दोस्तों क्या मत खड़े हो भाई, भाई कुर्सियां लेना कुर्सियां, क्या सुनाई नहीं देना क्या अपने भाई साहब सब उसको आता कुर्सियों पे। दोस्तों ये पीछे खड़े जो सब कुर्सियों को ऊपर आओ, सब कुर्सियों पे जो साथी खड़े हैं उन सबसे निवेदन है वो कुर्सियों पे कुर्सियां आओ। ये कुर्सियां जो है इनके ऊपर बैठो पीछे आकर के। दोस्तों जितने भी भाई खड़े हैं सब कुर्सियों भाई नारा लगाना जो बोल रही है सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाने हमने। सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी 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 सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। जोर नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ जोर नहीं आ रहा आप लोगों को। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। भाई जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद। एक नारा लगाओ चौधरी सुरेंद्र सिंह का, चौधरी एक नारा पार्टी के नाते हमारी सोनिया गांधी जी का जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई दोस्तों देखो मैंने हाथ जोड़ के सबने प्रार्थना की, जो ये भाई बाहर खड़े हुए हैं सामने चेयर है, आप चेयर के ऊपर आए सभी। क्या नहीं भाई दोस्तों, प्रधान जी ये नाम इसका एक गीत गाकर हम आदरणीय नेताओं का अभिनंदन करें जी। हमारे युवाओं के द्वारा आदरणीय बहन श्रुति चौधरी को संघर्ष करने के लिए तलवार भेंट की गई। भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, उनसे निवेदन है कि अपने स्थान पर कुर्सियों पर। बड़ी मुख्यमंत्री का परिवार है जिसका विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, उनकी सुपुत्री बहन श्रुति चौधरी जी हमारे बीच एक बार सांसद के रूप में बनी है, जिसका प्रयास समूचे भिवानी मंदरगढ़ को एनसीआर में शामिल कराएगा। और आपके सम्मान, आज जो सम्मान समारोह इसकी असली हकदार जिन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में जहां वोटिंग के लिए इस 2025 ने बहिष्कार किया था, पानी नहीं था यहाँ पर, घर घर में आरओ को पानी पहुंचाने वाली बहन श्रुति चौधरी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। सबसे पहले गोद बलावा की पावन धरती पर आप सब
गोद बलावा से भी और आसपास के गांव से भी सब पधारे हैं मुझे आशीर्वाद देने। मैं आप सबको चरण स्पर्श कर नमस्कार करती हूँ। मंच पर विराजमान चंद्र प्रकाश एडवोकेट जी, मास्टर विद्यानंद जी, मेरा भाई राजा राम गोलवा, मेरे भाई राजकुमार यादव जो इसी गांव से हैं और बहुत बढ़िया बोले, बहन डॉक्टर राज यादव, मेरे भाई राजेंद्र यादव सरपंच नंगली, मेरे अजीज भाई होशियार रावत, भाई सुरेश रावत पूर्व जिला पार्षद, भाई हरजीत यादव देशराज सरपंच साहब, भाई देवेंद्र हुडीना, प्रीतम गहली, देवेंद्र निजामपुर, सुरेंद्र मास्टर जी डालनवास, राजवन जी डीआरओ साहब, जगदीश गिरदावर साहब, सुमित चौधरी एडवोकेट, राम सिंह रावत नेताजी, एक्स प्रेसिडेंट नारनौल बार, ये जो यहाँ पे उपस्थित है, कहाँ है? हाँ, अनिल कौशिक साहब, विनोद सहनी साहब, संजय अकेली, भाई हरमेश, भाई सुरेंद्र नारनौलिया, ओम प्रकाश सैनी साहब, भाई दीपांग, राम अवतार सरपंच, मेरे बहुत ही अजीज भाई ललित बढ़ाना, भाई देशराज भैया, और यहाँ पे भाई इंदर और बहुत सारे, कोई छूट गया क्या? राम सिंह रावत साहब बोल चुकी थी वैसे, लेकिन मंच पर सभी बहुत ही मेरे सम्मानित भाइयों को, यहाँ पे उपस्थित इतनी भारी तादाद में मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गों को मैं आज भाई दूज के पावन दिन पर भी बहुत शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ। आज मेरे पिता चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जन्म दिवस भी है और वो और चौधरी बंसीलाल केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक विचारधारा आज भी हरियाणा में कायम है। 36 बिरादरी की विचारधारा, हर एक वर्ग आगे बढ़े। जब हर एक वर्ग आगे बढ़ता है तो तब समाज सुरक्षित रहता है और तब खुशहाली नजर आती। बीजेपी ने लगभग अपने 10 साल अब पूरे करने जा रहे हैं और धरातल पर मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि उनकी क्या कार्यशैली रही। उनका कोई भी काम, सांसद का, सेंटर का एक भी कोई काम आप मुझे गिना दीजिए। अभी एक बुजुर्ग आए, यहां तक आए और जब मैं उनके पास गई तो वो ये कह रहे थे कि बेटा इसी गांव के अंदर चुनाव में सांसद का जो चुनाव था, जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी वोट नहीं चाहिए, वोट चाहिए देना है तो मोदी को दे देना। जो प्रत्याशी ऐसी बात कर सकता है
वो आपकी क्या सेवा करेगा? वो इस प्यासी धरती का दुख दर्द क्या समझेगा? जो प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव के अंदर कह सकते हैं कि आपने मेरा नमक खाया है, मुझे वोट देना। याद है वो भाषण? सुना है आपने वो भाषण प्रधानमंत्री का? ये अहंकार आप लोगों को तोड़ना होगा। हमारी ये भूमि है, ये महावीरों की भूमि है, ये उन लोगों की भूमि है जो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं सेनाओं में रहकर। मेरे नाना ब्रिगेडियर आत्मा सिंह कुमाऊं रेजिमेंट में थे और उनके साथ यहाँ पे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ युद्ध में बहुत गोलियां खाई हैं। मेरे नाना ने भी गोली खाई और आज के दिन इस स्वाभिमानी क्षेत्र के साथ, इस प्रदेश के साथ, इस धरती के साथ, इस देश के साथ अग्निवीर जैसी योजना लाकर हमारा स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है। बच्चा, ग्रामीण बच्चा अपनी तैयारी करता है, विपरीत परिस्थितियों में जब छोटा बालक होता है, बहादुर किसान का बेटा, उससे पूछा जाता है कि आगे क्या बनोगे बेटा? और बहुत बारी बच्चे बोलते हैं मैं सेना में जाऊंगा, देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और उस बच्चे के सपने को इस सरकार ने चूर चूर किया है। इससे और बड़ी चोट और क्या हो सकती है? जो ग्रामीण बच्चा नंगे पांव सड़क पर दौड़ लगाता है, अपनी तैयारी करता है और जब वो शहादत देता है तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाता। बेरोजगारी की तो पूछो ही मत, कौन हिसाब देगा? हिसाब तो लेना होगा आपको उन लोगों से जिन्होंने सांप्रदायिक भावना को फैलाकर, जातिवाद को और आग लगाकर अपनी राजनीति सेकी। उन लोगों से आपको जरूर जवाब लेना होगा कि उन लाखों करोड़ों बच्चों का क्या है जो आज बेरोजगार है। अडानी और अंबानी तो उनको नहीं लगाएंगे। कल ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। इतनी दूरदर्शिता थी उनकी। उन्होंने IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थाएं उन्होंने बनाई। चौधरी बंसीलाल को ये भूमि भला भूल सकती है? कभी नहीं। बिना मांगे उन्होंने बिजली, सड़क, नहर का काम किया। और मेरे बड़े बुजुर्गों ने आज जो मास्टर विद्यानंद जी जो तड़पते हैं माइक पे दो बात बोलने के लिए, ये उनका दर्द बोलता है, क्योंकि वो आज देखते हैं
कि जो हरियाणा चौधरी बंसीलाल ने बनाया था वो आज हरियाणा की देखभाल नहीं हो रही। याद करो, गोद बलावा मेरे आने से पहले पीने के पानी के लिए आप कितनी दूर दूर आपको जाना पड़ता था, और जब मुझे ये दुख दर्द आपका पता चला तो मैंने भी प्रण किया कि मालिक मुझे इतना काबिल बनाना कि ये धर्म का काम मैं कर सकूं। सोनिया जी ने किरण जी को महकमा दिया पब्लिक हेल्थ का, और यहां पे ऐतिहासिक काम गांव-गांव में किया। जब वो काम किया तो मैंने नहीं देखा कि किस गांव में मैं हारी थी या जीती थी, क्योंकि आप सब मेरे अपने हो। और जब मैंने वो काम किया उसको अपने घर का काम करके समझ के किया कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी प्यासी माताएं बहनें हैं जिनके लिए मुझे ये काम करना है। आने वाला टाइम आप निश्चित रूप से तय कर लीजिए कि बीजेपी को बिल्कुल शून्यता में लाकर खड़े कर दीजिए, ताकि इनको भी ये जाग उठे, ये जाने कि सत्ता इतनी सस्ती और इतनी आसान नहीं है। मुझे जिताइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, और मैं चाहती हूं कि मेरी जीत दर्ज नांगल चौधरी विधानसभा करे, यहां से मेरी जीत शुरू हो, गोद बलावा से मेरी जीत शुरू हो। और आने वाला टाइम मैं आपको वचन देती हूं कि प्रगति और विकास में नांगल चौधरी का हर गांव, हर वर्ग सबसे आगे हरियाणा में रहेगा। इसी के साथ साथ मैं एक एक को बहुत बधाई देती हूं। आज का गजब प्रोग्राम सारे भाइयों ने, बहनों ने बहुत उत्साह के साथ, मुझे पता है आज मैच भी है, मुझे बता रहे थे कि बहन जी आज मैच है तो टाइम से आ जाना, क्योंकि सबको जाना है और देखना है मैच बच्चों को। तो उसके होते हुए भी, भाई दूज के होते हुए भी आपने इतना सफल प्रोग्राम किया। मेरे नौजवान भाइयों को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ।